Hello students, today we will going to discuss about the kingdom Plantae. These are multicellular eukaryotics with cell wall. Multicellular eukaryotic plants जो होंगे वो इस categories में we are included here and they are having a cell wall. Their cell wall is made up of cellulose. Cellulose is a type of complex carbohydrate. And from these complex carbohydrate their cell wall is prepared. They are autotrophs and they have a chlorophyll for photosynthesis. Obviously autotrophic mode of nutrition को follow करते हैं means they have a photosynthetic pigment. That pigment we called chlorophyll and undergo in the process of photosynthesis. Now we see the types of plants. On the different bases, plants are categorized into number of types. Firstly, they are divided on the basis of do not have differentiated plant body. Differentiated plant body means plant का body का structure जो है लीव्स स्टेम एंड रूट्स में डिवाइड नहीं होगा. हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच पार्ट इज़ द रूट्स, विच पार्ट इज़ द स्टेम एंड विच पार्ट इज़ द लीव्स. एंड सेकंड डिवीजन इज़ हैव अ डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी मीन्स यहाँ पे हम स्टेम, रूट्स एंड लीव्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो डू नॉट डिफरेंशिएटेड ऑन प्लांट बॉडी पे जो फर्स्ट कैटेगरी आएगी दैट वी कॉल्ड थैलोफाइटा. And on the basis of differentiation they again divided into two types, without vascular tissue and with vascular tissue. Vascular tissue is nothing but the xylem and phloem. इसके पहले हमने xylem and phloem के बारे में पढ़ा है. Xylem is responsible for the conduction of water while phloem is responsible for the food material, conduction of food material. तो ऐसे जो vascular tissues हैं अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो अगेन डिवाइडेड होते टू कैटेगरीज में, और अगर अब्सेंट होते हैं देन दैट कैटेगरीज ऑफ प्लांट वी कॉल्ड ब्रायोफाइटा. द फर्स्ट डिवीजन इज थैलोफाइटा, द सेकंड डिवीजन इज ब्रायोफाइटा एंड विथ वॉस्कुलर टिश्यूज अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स एंड प्रोड्यूस सीड्स. अगर सीड नहीं बनती है देन वी कॉल्ड देम टेडोफाइटा एंड अगर सीड्स बनती है देन वी कॉल्ड देम phanerogams. Phanerogams again divided into two types on the basis of their seed. अगर seed bear naked seed means seed के आसपास कोई covering नहीं होगी then that categories are gymnosperm or that plants we call gymnosperm. और अगर seeds के आसपास covering होगी in the form of fruits, fruits के अंदर आपकी seed develop होती होगी तो वो कहलाता है आपका एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म अगेन डिवाइडेड होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉटिलडॉन. अगर सीड विथ टू कॉटिलडॉन होगा, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो के आसपास, दैट प्लांट वी कॉल डाइकॉट और डाइकॉटिलडॉनस प्लांट. एंड अगर सीड के पास एक ही कॉटिलडॉन प्रेजेंट होगा दैट प्लांट वी कॉल द मोनोकॉट प्लांट. तो इस तरह से आपने प्लांट को कैटेगराइज किया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा. फेनोरोग्राम्स में जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म में डाइकॉट एंड मोनोकॉट्स. नाउ वी सी द डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल दीज कैटेगरीज. फर्स्टली वी टॉक अबाउट थैलोफाइटा. थैलोफाइटिका डिफरेंशिएशन, प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स. प्लांट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी. Algae are included in this group. Body structure is thallus-like. Thallus-like body structure है मतलब एक पूरा थैलस जैसा पार्ट आपको दिखाई देगा इस तरह से, जहाँ पे हम रूट, स्टेम और लीव्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. Algae are aquatic. Most of the algae are aquatic. They may be fresh water और they may be marine water. दोनों तरह की हो सकती है. They also grow on the moist place. दे अल्सो ग्रो ऑन मॉइस्ट प्लेसेस. जो गीली जगह है वहाँ पे भी वो ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं. अलगी यूजुअली कंटेन ग्रीन पिगमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस.
ग्रीन पिगमेंट हमें पता है क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो मोस्ट ऑफ द ग्रीन में क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं, बट सम algae also have some other pigment rather than chlorophyll। क्लोरोफिल के अलावा कुछ अदर पिगमेंट भी रहते हैं, उसके कलर कुछ रेड, ब्लू, ग्रीन या ब्राउन कलर के होते हैं, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट कलर दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ टाइप्स। इसके अनुसार हम उसको बहुत सारे टाइप्स में डिवाइडेड करते हैं, जो आपको हायर क्लासेस में आएगा। जैसे ग्रीन कलर होगा तो उसे हम क्लोरोफाइसी बोलते हैं, रेड कलर को होगा तो हम उसे रोडोफाइसी बोलते हैं, ब्राउन कलर होगा तो उसे हम आपका फाइकोफाइसी कहते हैं। तो ऐसे बहुत नंबर ऑफ टाइप्स आते हैं जो हायर क्लासेस में आपको आएंगे। दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ऑब्वियसली कलर पिगमेंट उसमें प्रेजेंट है, ग्रीन कलर के पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर है, एंड रिजर्व फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। उनकी बॉडी में जो फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में रिजर्व रहता है। देयर सेल वॉल इज़ मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी देखा है कि प्लांट्स, ईच एंड एवरी प्लांट्स की जो सेल वॉल है आपकी सेल्यूलोज की बनी होगी, बट इन केस ऑफ फंगी वो अलग जाती है, एंड इन केस ऑफ अदर एनिमल्स वो आपकी अलग होती है, काइटिन की रहती फंगी में। हमने इसके पहले वाले जस्ट वीडियो में देखा था। वॉस्कुलर टिश्यू आर absent। वॉस्कुलर टिश्यू absent मीन्स नो xylem and phloem। Xylem and phloem are the vascular tissue. All these are totally absent. They live in colonies। कॉलोनीज़ का एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने वॉल्वैक्स दिया है। वॉल्वैक्स आपका थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है, एंड मे बी सिंगल फॉर्म। कॉलोनीज़ में रहेंगे और सिंगल में भी रहेंगे। तो सिंगल का एग्जांपल दिया है यूलोथ्रिक्स, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ यूलोथ्रिक्स। आपका सबस्ट्रेटम से चिपका हुआ रहता है और इस तरह से आपका ग्रो करता है। दे हैव अ फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन। कुछ जो सिंगल सेल कैटेगरीज़ है इसमें की, जिसको हमने इंक्लूड किया था मोनेरा ग्रुप में, किंगडम में क्लैमाडोमोनास, ये अलगी का ही पैटर्न है। तो उसके पास फ्लैजेला और सीलिया, ये भी स्ट्रक्चर कहीं कहीं देखने को मिला है, जिसके द्वारा वो लोकोमोशन करते हैं। या फिर उनके जो गमिट्स हैं, गमिट्स के पास भी फ्लैजेला और सीलिया का स्ट्रक्चर रहता है, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। बोथ सेक्शुअल एंड असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस। दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होंगे, सेक्शुअल एज वेल एज असेक्शुअल। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। द वाटर इज़ इसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन। वाटर रिप्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द अलगीज आर एक्वाटिक इन नेचर। और अगर ग्रो भी होती है तो मॉइस्ट प्लेस पर ग्रो होगी, जहाँ पे उनको सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर मिल जाए। असेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय स्पोर्स। एक स्पेशल स्ट्रक्चर रहता है बॉडी के ऊपर, दैट वी कॉल्ड स्पोर। ऐसे राउंडेड फॉर्म में या ओवल फॉर्म में आपका डेवलप होता है, एंड इसके द्वारा उनका असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल ब्राउन अलगी, कारा, वुल्वा एंड स्पायरोगायरा। ये जो कॉमनली फाउंड होने वाली अलगी जो है आपकी स्टैग्नेंट वाटर बॉडी के ऊपर जो एक अलगल बॉडी बन जाती थी, या ग्रीन कलर का एक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे जमा हुआ पानी होगा, that is nothing but the type of algae. Now we see the next division, that is Bryophyta. Bryophyta के पास differentiated body है, but it is not so much differentiated. थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर हम रूट्स जैसा दिखाई देगा, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको लीव्स जैसा दिखाई देगा, बट हम उसको कंफर्म नहीं बता पाएंगे, वेल डेवलप नहीं है कि ये पार्ट्स रूट्स का है या स्टेम का है। These are small multicellular green land plants। पहले एक्वेटिक थे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा आपके लैंड प्लांट हैं। दे आर ग्रो ऑन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस। जहाँ पे शेडी प्लेस है, डैम्प है, मतलब गीला मॉइस्ट एरिया है, वहाँ पे ये आपके ग्रो करेंगे। जैसे ईंट है या पत्थर है या कोई लकड़ी का लॉग है, या फिर कोई भी मॉइस्ट सरफेस, गीली ज़मीन है, उसके ऊपर भी आपके ग्रो करेंगे। दे आर अल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन। इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ द इवोल्यूशनरी लिंक बिटवीन द लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। यहाँ से
प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होना स्टार्ट हो गई, हल्की सी डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे दिखाई देने ला स्टार्ट हो गया। एज वेल एज ये लैंड सरफेस में रहते हैं और मॉइस्ट जगह में भी रहते, दोनों कंडीशन में, इसलिए उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। Their plant body is a flat green thallus like structure. चपटा सा है, ग्रीन कलर का है एंड थैलस लाइक स्ट्रक्चर, जो हमने थैलोपाइटा में भी देखा है। दे आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, ऑब्वियसली ग्रीन कलर है मीन्स क्लोरोफिल उनके पास प्रेजेंट है एंड शोज द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। देयर बॉडी डज नॉट शो डिफ्रेंशिएशन लाइक रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। स्टार्ट हो गया है बट डिफ्रेंशिएशन क्लियरली आपको दिखाई नहीं देता, हल्का सा पार्ट दिखाई देगा जिसे हम बोलेंगे कि रूट्स जैसा स्ट्रक्चर। एक्चुअली वो एब्सॉर्ब वाटर करता है एंड होल्ड करके रखता है, तो वो कहलाता है आपका राइजॉइड्स। राइजॉइड्स का स्ट्रक्चर रूट जैसा है बट नॉट एक्चुअली रूट। वॉस्कुलर सिस्टम इज absent in their body, again xylem and phloem is absent. दे अटैच टू सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम मीन्स कोई भी जगह जहाँ पे वो होल्ड कर सके, चिपक सके, विद द हेल्प ऑफ राइजॉइड्स। ये रूट्स जैसे दिखाई देते हैं बट एक्चुअली रूट्स नहीं रहते। दीज आर अल्सो एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम सबस्ट्रेटम। इसी सबस्ट्रेटम से वो राइजॉइड्स आपके वाटर को और मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स आर रिक्शिया, मार्केंशिया एंड फ्यूनेरिया। मार्केंशिया का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आपको दिखाई देता है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। किसी भी गीली ज़मीन के ऊपर जो काईनुमा स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ द रिक्शिया एंड मार्केंशिया। देन फ्यूनेरिया, ये आपको कोई भी लकड़ी का लॉग सरफेस जहाँ पे मॉसेस एक मलमल जैसा एक लेयर बन जाता है आपको, दैट इज़ द फ्यूनेरिया। बहुत सारी जगह पे आपकी ईंट है, लकड़ी का लॉग है, एक आध सड़ी हुई आपकी गीली दीवार है, इसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा ग्रो होते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द थर्ड डिवीजन दैट इज़ द टेडोफाइटा। दीज आर मल्टी सेल्यूलर ग्रीन प्लांट मेनली फाउंड इन शेडी एंड डैम्प प्लेसेस, सेम जो ब्रायोफाइट में और थैलेटोफाइटा में था। द प्लांट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। यहाँ से प्लांट बॉडी का डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हुआ रूट, स्टेम एंड लीव्स में। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को प्लांट के। दे हैव वेल डेवलप्ड वॉस्कुलर सिस्टम फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड, मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम जो वॉस्कुलर सेल्स है, हमारे टिश्यूज़ है, वो यहाँ से डेवलप होना स्टार्ट हो गए, आर प्रेजेंट। दे हैव नो फ्लावर्स एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स। फ्लावर्स भी नहीं उनके पास और सीड भी प्रोड्यूस नहीं करते। तो या तो रिप्रोडक्शन उनका होगा असेक्सुअल मेथड से या तो रिप्रोडक्शन होगा वेजिटेटिव मेथड से। दो तरह से रिप्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ है, क्योंकि सेक्स ऑर्गन ही नहीं है, सीड्स ही नहीं है, फ्लावर्स ही डेवलप नहीं करता है। एग्जाम्पल मॉसेस लाइक सिलियाजेनिला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम और मार्सेलिया। मार्सेलिया कुछ आपका इस तरह से दिखाई देता है स्ट्रक्चर, एंड अजोला ये भी एक इसी का एग्जाम्पल है। बहुत कॉमन है, छोटे छोटे से प्लांट है, डेकोरेटिव प्लांट्स जनरली जो आपके मिलते हैं। तो मोस्ट ऑफ द डेकोरेटिव प्लांट्स आर बिलोंग टू टेडोफाइट्स कैटेगरी। नाउ जो हायर प्लांट्स है आपके फेनेरोग्राम्स हमने जो देखा, उसमें दो कैटेगरीज आती है आपकी, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। फर्स्टली वी टॉक अबाउट द डिवीजन जिम्नोस्पर्म। जिम्नो मीन्स नेकेड एंड स्पर्मा मीन्स सीड। जिनमें नेकेड सीड है, नेकेड इज नथिंग बट द ओपन सीड जिसमें प्रेजेंट है, दैट वी कॉल जिम्नोस्पर्म। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मीन्स जहाँ पे आपका सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ फर्स्टली, एंड सिंपल सीड प्लांट, सिंपल सी सीड डेवलपमेंट हो रहा है। दे हैव वेल डिफ्रेंशिएटेड बॉडी लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। यूजुअली पेरिनियल्स, एवरग्रीन एंड वुडी प्लांट्स। पेरिनियल मीन्स लाइफ स्पैन मोर देन 2 और 3 ईयर्स, सालों तक आपके लाइफ स्पैन बताते हैं। एवरग्रीन है, हमेशा ग्रीन कलर रहता है, एंड वुडी प्लांट्स है, स्टेम कलर इज ब्राउन। द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दीज प्लांट्स आर नेकेड एंड आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट।
नेकेड सीड से जो बाहर से आपको दिखाई देगी और उसके आसपास किसी भी तरह का कवरिंग नहीं रहता, फ्रूट्स नहीं रहते। These are separate male and female cone. Male and female cone. Cone it is the part of the seeds bearing. जहाँ पे नेकेड सीड बनती है, आपका इस तरह का एक स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है जहाँ पे ये सीड आपके लगे हुए रहते हैं, दैट वी कॉल्ड कोन। तो ये मेल कोन और फीमेल कोन अलग अलग रहता है। अगर मेल कोन होगा तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोफिली, और अगर फीमेल कोन डेवलप होता है तो जिसे हम बोलेंगे मेगास्पोरोफिली। इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको हायर क्लासेस में आएगा। दे हैव अ वॉस्कुलर सिस्टम बट जाइलम लैक्स ऑफ जाइलम वेसल्स वाइल फ्लोएम लैक्स ऑफ कंपेनियन सेल्फ। इसका जो जस्ट पहले वाला पार्ट हमने देखा था टिश्यू लेसन में, हमने टिश्यूज़ देखे थे। तो जाइलम टिश्यू 4 तरह की सेल्स से बने हुए हैं एंड फ्लोएम टिश्यू भी 4 तरह की सेल्स से बने हुए हैं। तो जाइलम टिश्यूज़ में से जो एक सेल है दैट इज़ द जाइलम वेसल्स वाला पार्ट यहाँ पे अब्सेंट होगा, वाइल फ्लोएम में से कंपेनियन सेल्स वाला पार्ट यहाँ पे अब्सेंट होगा। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। अगेन हमने डिवाइड किया जिम्नोस्पर्म को 2 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सटर्नल फीचर्स। साइकेडी में एग्जाम्पल्स है साइकस एंड कोनीफेरस। कोनीफेरस में 2-3 एग्जाम्पल है आपका, पाइनस है, गिंकोगा है। तो पाइनस एंड साइकस दीज आर द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ जिम्नोस्पर्म। इसके अलावा जो आपका विद्या का पेड़ आपने देखा होगा, विद्या इज़ द पार्ट ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये भी एक जिम्नोस्पर्म का ही आपका एग्जाम्पल्स आता है। या पाम ट्री जो है आपका जिम्नोस्पर्म का ही एग्जाम्पल है। नाउ वी सी द लास्ट कैटेगरी दैट इज़ द डिवीजन एंजियोस्पर्म। एंजियो इज़ नथिंग बट केस मतलब एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर, एक बंद स्ट्रक्चर, एंड स्पर्मा अगेन सीड। ऐसी स्ट्रक्चर, ऐसी प्लांट्स जहाँ पे सीड एनक्लोज रहते, बंद रहते। दे आर हाईली इवॉल्व्ड प्लांट एंड दे प्रोड्यूस सीड्स दैट आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। बहुत हाईली डेवलप्ड प्लांट है, हायर कैटेगरीज आती है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज एनाटॉमिकली देखेंगे तो दोनों तरह से कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाते हैं। एंड उनके सीड्स जो है फ्रूट्स के अंदर डेवलप होते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शनल केस आती है आपकी स्ट्रॉबेरी में सीड्स बाहर डेवलप होते हैं, बाकी सभी फ्रूट्स के अंदर आपके सीड का डेवलपमेंट होगा। These plants have flowers, so they are also called flowering plants. एंजियोस्पर्मिक प्लांट में ही फ्लावर्स आते हैं, फिर चाहे वो आपका बहुत बड़े बड़े फ्लावरिंग प्लांट्स हो या फिर सिंपल ग्रास क्यों ना हो, ग्रासेस में भी अगर फ्लावर्स आ रहे हैं मीन्स दीज आर द मेंबर ऑफ एंजियोस्पर्म। फ्लावर्स इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये हमने पहले भी देखा है, फ्लावर्स में 2 तरह के ऑर्गन बनते हैं। एक बनता है कार्पेल दैट वी कॉल्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दूसरा है एंथर और स्टेमेन, जिसे हम बोलेंगे स्टेमेन को कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये लोअर क्लासेस में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। तो दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ऑल दीज ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन द फ्लावर्स, दैट्स व्हाई फ्लावर इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे हैव वेल डेवलप्ड वॉस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों चीज़ें वेल डेवलप्ड है, आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रिपेयर्ड कर रहे हैं। द प्लांट एम्ब्रियो हैव सीड्स लीव्स कॉल्ड कॉटिलडॉन। प्लांट का एम्ब्रियो जो बनता है सीड के अंदर, उसके पास एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड होता है दैट वी कॉल्ड कॉटिलडॉन। और अगर ये कॉटिलडॉन सिंगल होगा तो उसको मोनोकॉट बोलेंगे, और अगर डबल होगा तो डाइकॉट बोलेंगे। इसका आगे डिस्क्रिप्शन आप देख ही रहे हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉटिलडॉन, ये कॉटिलडॉन कितने डेवलप हो रहे हैं उस बेसिस पे दे आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, डाइकोटिलडॉन और डाइकॉट। The seeds produced by these plants have embryo within 2 cotyledon. अगर एम्ब्रियो के पास 2 आपके लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रिपेयर्ड हो रहे हैं, 2 कॉटिलडॉन बन रहे हैं, तो वो प्लांट कहलाते हैं आपके डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, एक्सटर्नली उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम देखेंगे। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट शोज रेटिकुलेट टाइप ऑफ वेनिएशन। वेनिएशन के टाइप्स हमने देखे थे, रेटिकुलेट एंड पैरेलल। तो जो भी प्लांट्स के लीव्स रेटिकुलेट वेनिएशन को शो करते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन डाइकॉट प्लांट। दे शो टैप रूट सिस्टम,
टैप रूट सिस्टम अगर उसकी है, सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, ये वाला हमने देखा था टैप रूट का, वो अगर होती है तो वो भी डाइकॉट के मेंबर हैं। द फ्लावर्स हैव 5 और मल्टीपल ऑफ 5 पेटल्स। फ्लावर्स में पेटल्स जो पार्ट है, कलर्ड वाला पार्ट, दैट वी कॉल पेटल्स, अगर वो 5 होगा या 5 के मल्टीपल में होगा, मतलब 10 या 15 या 25 ऐसे 5 के मल्टीपल में होगा, देन दैट आर द मेंबर्स ऑफ डाइकॉट। The vascular bundles are arranged in ring, that is the anatomical structure। अगर हमने उसका स्टेम का पार्ट लिया और उसको हॉरिजेंटल कट किया और उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके जो वॉस्कुलर बंडल है, वॉस्कुलर बंडल इज़ नथिंग बट द जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम एंड फ्लोएम की जो सेल्स है उसकी अरेंजमेंट ऐसे रिंग में होगी, पर्टिकुलर पैटर्न अगर वो क्रिएट कर रहे होंगे तो वो कहलाता है, वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर है आपका डाइकॉट का। दे आर ओपन विथ सेकेंडरी ग्रोथ। ओपन तरह का स्ट्रक्चर है, मीन्स उसके बीच में कैम्बियम रिंग प्रेजेंट रहती है और सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ जिसकी वजह से ग्रीथ ऑफ द प्लांट इंक्रीज होती है, मोटाई आपकी जो प्लांट की है वो बढ़ती है एंड आपके इंटरनल स्ट्रक्चर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसके एग्जाम्पल से पी, पोटैटो, बनियान ट्री, नीम ट्री। देन मोनोकोटिलडॉन, दैट वी कॉल्ड मोनोकॉट। The seeds of these plants have only one cotyledon। एक ही कॉटिलडॉन उसके पास है, ये एम्ब्रियो है और ये एम्ब्रियो के आसपास एक कॉटिलडॉन है, तो वो कहलाएगा मोनोकॉट। इट शोज फाइब्रस रूट सिस्टम। डाइकॉट में आपका टैप रूट सिस्टम था, इसमें फाइब्रस रूट सिस्टम है। एक पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा, ये आपका पैरेलल वेनिएशन को शो करता है। हमने देखा था डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनिएशन अगर होगा तो डाइकॉट मेंबर, और अगर पैरेलल वेनिएशन होगा तो मोनोकॉट का मेंबर। द फ्लावर्स आर ट्राइमेरस और मल्टीपल ऑफ 3 पेटल्स। ट्राइमेरस मतलब 3 पेटल प्रेजेंट होंगे या मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, 6 या 9, 3 या 6 या 9, मल्टीपल ऑफ 3 अगर होंगे तो वो भी आपका ट्राइमेरस या मोनोकॉट फैमिली का मेंबर कहलाता है। The vascular bundles are scattered or closed and secondary growth is absent in these plants। vascular bundle जाइलम फ्लोएम हमने बोला। मोनोकॉट में वो रिंग में या पर्टिकुलर पैटर्न क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये स्टेम का पार्ट हमने लिया, इसमें कोई पैटर्न क्रिएट नहीं करेंगे, कहीं पे भी आपके अरेंज होंगे, पूरे इसमें स्कैटर्ड फॉर्म में आपको अगर मिलेंगे। अगर हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं स्टेम का सेक्शन लेके, तो वो आपका मोनोकॉट का मेंबर कहलाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ भी इसमें नहीं होती है, तो इसकी जो ऑप्टिमम ग्रीथ है वो भी ज़्यादा प्लांट्स की नहीं बढ़ती है। मोस्ट ऑफ द जो मोनोकॉट के मेंबर है या तो वो बाइनियल, एनुअल या बाइनियल रहेंगे। एग्जाम्पल मेज, वीट, राइस, ओनियन, शुगर केन, बाम्बू, etc। ऑल दीज आर द मेंबर्स ऑफ मोनोकॉट फैमिली। बनाना भी आपका पैरेलल वेनिएशन को शोज करता है। जहाँ जहाँ पे आपको पैरेलल वेनिएशन दिखेगा, फाइब्रस रूट सिस्टम दिखेगी, इवन दो आपका ग्रासेस होगी तो भी वो मेंबर्स ऑफ मोनोकोटिलडॉन प्लांट। इस तरह से हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिवीजन ऑफ प्लांटी जो है और उसके डिफरेंट टाइप्स इनको देखा। इन नेक्स्ट वीडियो वी टॉक अबाउट द प्लांट एंड division of animalia and their different types.